मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग बहुत सारा टॉपिक रिवीजन करेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1906, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन, होर्डिंग बम कांड, होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कम से कम 8-10 टॉपिक का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो फिर आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के बारे में देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था। प्रारंभिक उद्देश्य था बंगाल विभाजन को रद्द करना, परंतु बाद में यही स्वदेशी आंदोलन स्वराज में बदलने का प्रयास किया गया। स्वदेशी आंदोलन के मुख्य नेता थे। आंदोलन का विस्तार हुआ था पंजाब और यूपी में, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, आंध्र प्रदेश, इस इतने जगहों पे आंदोलन का विस्तार हुआ था। पंजाब और यूपी में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय संभाल रहे थे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा संभाल रहे थे और मद्रास में चिदम्बरम, बम्बई में तिलक, आंध्र प्रदेश में हरी सर्वोत्तम राय। स्वदेशी आंदोलन का नारा था स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी एवं बहिष्कार। स्वदेशी अपनाओ और ब्रिटिश का बहिष्कार करो। अरविंद घोष ने कहा था विदेशी वस्तुएं का बहिष्कार करो, ब्रिटिश शिक्षा का बहिष्कार करो, कार्यपालिका व न्यायपालिका सभी का बहिष्कार करो। चरखा महत्वपूर्ण बना था। महत्वपूर्ण पहलू था स्वदेशी वस्तु अपनाओ और आत्म प्राप्त करो, आत्मनिर्भर हो जाओ। स्वदेशी आंदोलन टैगोर ने नारा दिया था। आत्मशक्ति का प्रसिद्ध गीत लिखा गया था स्वदेशी आंदोलन से संबंधित। आमार सोनार बांग्ला। कांग्रेस का बनारस अधिवेशन बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार से संबंधित था। 1906 में नौरोजी ने स्वराज की मांग की। स्वराज का अर्थ था डोमिनियन स्टेट। स्वदेशी आंदोलन से और क्या क्या संबंधित था? गांधी जी से पहले सफल आंदोलन, फिर बंगाल में उग्रपंथियों ने प्रभावित किया, फिर 1908 में स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया, प्रमुख नेता गिरफ्तार हो गए, असफलता के कारण हुए सूरत फूट हो गया। स्वदेशी आंदोलन का असफलता के परिणाम में सूरत फूट हो गया। विचारधारा का अंतर, स्वदेशी का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ हम लोगों ने देख लिया। उग्रपंथियों के अनुसार स्वतंत्रता का लक्ष्य, बंगाल में 2 प्रसिद्ध संगठन हुए थे, स्वदेशी बांधो समिति और अनुशीलन समिति। सार्वजनिक जुलूस पर बल लगाया गया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बारे में हम देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग करजन के बाद मिंटो वायसराय बने। बंगाल विभाजन के बाद ब्रिटिश ने मुस्लिमों को पूर्वी बंगाल में प्रोत्साहन किया। एक शिष्टमंडल मिंटो से मिला था शिमला में, तो शिमला समझौता हुआ। भारत में एक पृथक राजनीतिक पार्टी की मांग हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कराची 1907 में हुआ था इसका पहला अधिवेशन। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आगा खां, सलीमुल्लाह खां प्रमुख थे। प्रथम अध्यक्ष बकार उल मुश्ताक थे। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था कि वो लोग बोल रहे थे अच्छा हुआ कि बंगाल का विभाजन हो गया। स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश के प्रति वफादार, राजनैतिक अधिकारों का सुरक्षा, यही था उसका मुख्य उद्देश्य। बंगाल में पृथक राजनीतिक का अधिकार था। लीग ने कांग्रेस व स्वदेशी का बहिष्कार किया था। 1908 में मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में सैयद अली इमाम ने किया था। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में हम लोग देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार की घोषणा 1909 में हुई थी। मुस्लिम ने पृथक निर्वाचन के अधिकार प्राप्त कर लिए। एक पृथक क्षेत्र आरक्षित, इसका अर्थ था एक पृथक क्षेत्र आरक्षित हो जाएगा। जिन्ना ने विरोध किया था इलाहाबाद अधिवेशन का। अब हम लोग सूरत विभाजन के बारे में देखते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन आयोजित हुआ। विभाजन किसके बीच हुआ? उदारवादी और उग्रपंथी, यही चक्कर में हुआ था। 1905 में उग्रपंथियों ने आलोचना की थी। 1906 में स्वराज की मांग हुई। सूरत विभाजन उग्रपंथी उम्मीदवार और नरम दल उम्मीदवार दोनों के बीच में टक्कर हो गया। उग्रपंथी उम्मीदवार में लाला लाजपत राय थे और नरम दल उम्मीदवार में रास बिहारी घोष थे। सूरत विभाजन से वास्तविक समस्या तब
उत्पन्न तब हुई जब नरम दल ने संपूर्ण भारत में इसके प्रसार को स्वीकार नहीं किया। अंत में अधिवेशन समाप्त हो गया। तिलक ने नई पार्टी की घोषणा कर ली, परंतु वे कांग्रेस के भाग थे, उसे अपने आप को अलग नहीं किया था। अब हम लोग बंगाल विभाजन रद्द देखते हैं। बंगाल विभाजन रद्द दिसंबर 1911 में किया गया था। जॉर्ज पंचम और मैरी भारत आए थे। जॉर्ज पंचम एकमात्र सम्राट जो भारत आए। स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 2 उद्घोषणाएं हुई, दिल्ली राजधानी बनेगी और विभाजन रद्द होगा। इसके पश्चात पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल का एकीकरण हो गया। 3 राज्यों का सृजन हुआ, बिहार, उड़ीसा एवं असम का सृजन किया गया। टैगोर ने लिखा जन गण मन। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान भी लिखा गया था। ये अंतिम बार है जो देश का एकीकरण हो रहा है। हार्डिंग बम केस। भारत की राजधानी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे और 23 दिसंबर 1912 में राजधानी परिवर्तन हो गया था। उस राजधानी परिवर्तन दिवस मनाया जा रहा था। लंबे जुलूस के साथ दिल्ली में प्रवेश हुए। रास बिहारी बोस ने बम फेंका, यही घटना हार्डिंग बम केस कहलाई। रास बिहारी बोस जापान चले गए। हार्डिंग बम केस के अन्य नेता बाल मुकुंद, अमीर चंद, अवध बिहारी लाल, इन्हें फांसी दे दी गई हार्डिंग बम केस के दौरान। अब हम लोग देखेंगे होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन में क्या क्या था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे होम रूल आंदोलन की भूमिका, किस कारण से होम रूल आंदोलन किया गया था, प्रारंभ कब हुआ, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था, विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, होम रूल आंदोलन के पश्चात इसका परिणाम क्या निकला। सबसे पहले भूमिका देखते हैं। होम रूल आंदोलन कब हुआ था। 1916 में। योजना बनाई थी किसने, एनी बेसेंट ने बनाई थी। प्रारंभ में 2 भाग में थे ये होम रूल आंदोलन, एक एनी और एक तिलक, दोनों ने अपना अलग अलग होम रूल आंदोलन चलाया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। एनी ने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था। एनी मीन्स एनी बेसेंट ने। आंदोलन के क्या क्या कारण थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीतियाँ थी। ब्रिटिशों ने कर में वृद्धि की थी। भारतीय नेताओं ने अवसर खोजा। पार्लियामेंटो सुधार से असंतोष उत्पन्न हुआ था। और होम रूल लीग का क्या था उद्देश्य, इसका स्वशासन स्थापना करना था, स्वदेशी अपनाना था, आधुनिक शिक्षा का विस्तार करना था। उद्देश्य क्या था, करों में कमी हो, राजनीतिक शिक्षा मिले सभी को, प्रेस का विस्तार हो। और विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था। तिलक ने केंद्र पूना बनाया था, मराठा और केसरी में, और एनी बेसेंट केंद्र बनाया था आड्यार में। दोनों का सहयोग अनिवार्य था, गरम दल व नरम दल। तिलक की अपेक्षा एनी का अधिक सफल रहा होम रूल लीग। क्यों, क्योंकि उसको नरम दल और गरम दल दोनों का सहयोग मिला था। प्रकृति कैसी थी इसकी, अखिल भारतीय। तिलक के क्षेत्र कौन कौन से थे, कर्नाटक, मध्य प्रांत, महाराष्ट्र, बरार और मद्रास। एनी का आंदोलन सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडले। असहयोग कौन कौन दिया था, वाडिया ने, जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी ने। एनी का आंदोलन गोखले ने सहयोग नहीं दिया। सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइट की उपाधि वापस दी थी, नाइटहुड की उपाधि, और 200 शाखाएँ थी। एनी के आंदोलन का, होम रूल लीग आंदोलन का भारत में 200 शाखाएँ खोली गई थी। और इस होम रूल लीग आंदोलन का परिणाम क्या आया। वैलेंटाइन चिरोल ने इंडिया अनरेस्ट लिखी, मोंटेग्यू उद्घोषणा हुआ। 1917 में बहुत कमज़ोर हो गया होम रूल लीग आंदोलन। राजनीतिक जागरूकता बढ़ी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। अब हम लोग लखनऊ समझौता से संबंधित रिवीजन करते हैं। लखनऊ समझौता 2 घटनाओं के लिए यादगार है, गरम दल व नरम दल की एकता के लिए, कांग्रेस व मुस्लिम लीग की एकता के लिए। अध्यक्ष कौन थे लखनऊ समझौता के, मजूमदार। प्रयास किसने किया था, तिलक एवं एनी ने। यह गोखले एवं मेहता की मृत्यु के बाद संभव हुआ था। लखनऊ समझौता कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की मांगे थी। विधायिका का विस्तार हो, होम रूल हो, वायसराय परिषद की स्थापना हो। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मान्यता दी थी। प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा था, मुस्लिम लीग की प्रामाणिकता। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या था,
मोंटेग्यू रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 8 जुलाई 1918 को। कांग्रेस ने विरोध किया। तिलक ने कहा सूर्य के बिना सुबह हो गया। 17 अगस्त 1918 में इसका स्वागत सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कांग्रेस में द्वितीय विभाजन हो गया। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में और क्या क्या हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अखिल भारतीय उदारवादी संघ के नेता बने। उदारवादियों ने कहा भारत का मैग्ना कार्टा है। भारतीय शासन अधिनियम 1916 के नाम से जाना जाता है। द्वैध शासन प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने लगाई। प्रावधान, इसका प्रावधान क्या क्या था। प्रांतों में द्वैध शासन, उत्तरदायी सरकार, प्रांतीय विषय, आरक्षित और हस्तांतरित 2 भाग। बजट पास करने का अधिकार भारतीय विधानमंडल को मिला। लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अब हम लोग कुछ MCQ देखते हैं। भारत में किस एक्ट के माध्यम से बहुपत्नी प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेटिव मैरिज एक्ट को। नवजात कन्या हत्या कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लाया गया था। सर जॉन शोर। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने। शारदा अधिनियम के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह लॉर्ड इरविन के समय आया। सही। लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 तथा लड़के का 18 वर्ष निर्धारित हुई। सही। यह 1931 में पारित हुआ। गलत। यह 1929 में पारित हुआ था। इसे पारित करने का श्रेय अजमेर निवासी हरबिलास शारदा को जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि असत्य पूछा है। किस सुधारक ने स्वयं एक विधवा से विवाह किया एवं विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रयास किए। DK कर्वे। कौन एक सही सुमेलित है। आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर। निम्न समाज सुधारक को काल क्रम के अनुसार सही क्रम में सजाइए। 3, 4, 1, 2। सर सैयद अहमद खां, गोपाल हरि देशमुख, लाला लाजपत राय, दयानंद सरस्वती। भारत में सर्वप्रथम दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। अकबर ने 1562 में। आधिकारिक तौर पर पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल किस आयोग द्वारा दिया गया था। 1854 का वुड डिस्पैच आयोग। कथन सम्मित आयु अधिनियम वायसराय लॉन्सडाउन काल में आया था। यह पारसी सुधारक BM मालवारी के प्रयासों से पारित किया गया था। इसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1, 2, 3 और 4 सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। जस्टिस आंदोलन मुदालियर ने। आत्मसम्मान आंदोलन रामा स्वामी नाथकर ने। प्रजा मित्र मंडली CR रेड्डी। गुरुवायूर सत्याग्रह केलप्पन। ऑप्शन ए सही आंसर। कौन सी संस्था भीमराव अंबेडकर जी की द्वारा स्थापित नहीं है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा है। समाज समता संघ है। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है। बहुजन समाज आंदोलन नहीं है। प्रथम कारखाना एक्ट 1881 में रिपन के द्वारा लाया गया था। द्वितीय कारखाना एक्ट लेंसडाउन के द्वारा 1891 में लाया गया था। तृतीय कारखाना एक्ट लॉर्ड हार्डिंग 1911 में लाया था। चतुर्थ कारखाना एक्ट लॉर्ड रीडिंग 1921 में लाया था। ऑप्शन ए इज द सही आंसर। हम लोग समाचार पत्र एवं आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। 1870 में श्रमजीवी क्लब की स्थापना मजदूरों के लिए किसने की थी। शशि पद बनर्जी ने। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की 2 जुड़वा संतानें हैं। लाला लाजपत राय। 22 जुलाई 1908 में तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ था। सही। इनकी गिरफ्तारी पर भारत में पहली बार बम्बई के कपड़ा मजदूरों ने हड़ताल की थी। सही। इसे भारत की प्रथम राजनीतिक मजदूर हड़ताल माना जाता है। सही। 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का लोकप्रिय नाम क्या था। नवरंग राय। नील विद्रोह के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। सही उत्तर देने बोल रहा है। यह आंदोलन बंगाल के नादिया जिले में आरंभ हुआ था। सही।
समाचार पत्र हिंदू पेट्रियाट ने इसका समर्थन किया था, सही। यह एक सफल किसान आंदोलन था, सही। 1860 में ब्रिटिश सरकार ने सीटोन कार ने नेतृत्व में एक नील आयोग का गठन किया था। सभी कथन सत्य, ऑप्शन ए सही होगा। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र द्वारा, बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद द्वारा, उत्कल प्रांतीय सभा मालती चौधरी द्वारा, कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तेभागा आंदोलन के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तेभागा आंदोलन का प्रारंभ त्रिपुरा से 1946 में हुआ था। यह आंदोलन वास्तव में जमींदारों के विरुद्ध हुआ था। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कंपाराम सिंह व भवन सिंह थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 11 अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं सचिव NG रंगा थे, सही। इस सम्मेलन का बहिष्कार पंडित नेहरू ने किया था, गलत। इसका गठन लखनऊ में हुआ था, सही। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं नामक नारा किस विद्रोह में दिया गया था? पाबना विद्रोह में। किस विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया गया था? मोपला विद्रोह। दैनिक समाचार पत्र को कौन संपादित करता था? शिव प्रसाद गुप्त। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, इंडिपेंडेंस हो जाएगा इसका मोतीलाल नेहरू, स्वदेश वाहिनी रामकृष्ण पिल्ले, द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। अरविंद घोष का साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम किस भाषा में प्रकाशित होता था? अंग्रेजी। भारत में प्रकाशित प्रथम हिंदू समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय प्रेस स्थापित करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय के विचारों के विरोध में समाचार चंद्रिका नामक पत्र प्रकाशित हुआ था। दोनों कथन सत्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। वॉयस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, सुधारक गोखले, इंदु प्रकाश रनाडे, हरिजन गांधी जी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। कौन सी पुस्तक पत्र गांधी जी से संबंधित है? इंडियन होम रूल, हिंद स्वराज, ये क्या, माई अर्ली लाइफ, यंग इंडिया। 1, 2, 3, 4 सभी। विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर का प्रकाशन गुजराती में किया था, गलत। इसका प्रकाशन पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी व गुजराती में किया गया था, सही। सिर्फ गुजराती में नहीं, इतने सारे भाषा में किया गया था। इसका प्रकाशन कभी भी बंगाली में नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी। भारत में प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र एजेंसी कौन सी थी? एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, 1905। समाचार पत्र में कौन से क्रांतिकारी थे? संध्या, काल, युगांतर, ये तीनों क्रांतिकारी समाचार पत्र था। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था। अब हम लोग नेशनल मूवमेंट से संबंधित देखेंगे। नेशनल मूवमेंट से, सामाजिक आंदोलन से संबंधित, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य घटना कांग्रेस की स्थापना थी, सही। इस संस्था की स्थापना स्पष्ट लक्ष्यों के साथ हुई थी, सही। यह संस्था प्रतिनिधित्व एवं उग्र राष्ट्रवाद की विचारधारा वाले नेता कर रहे थे, गलत। विनम्र वाले कर रहे थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। 1885 से 1905, 1905 से 1919, 1919 से 1947। राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है? ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, यातायात एवं संचार साधनों का विकास, प्रेस की भूमिका, विदेशी का
प्रभाव, शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय। तात्कालिक कारण क्या था? दिल्ली दरबार का भव्य आयोजन, भारतीय शस्त्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल विवाद। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण कौन कौन से थे? प्रथम चरण 1885 से 1905, 1905 से 1919 दूसरा चरण, तीसरा चरण गांधी युग है 1919 से 1947। दूसरा चरण में कांग्रेस की परिपक्वता और गरम दल का उदय। और कांग्रेस की स्थापना उदारवादियों का प्रभुत्व हो जाएगा प्रथम चरण में। फाउंडेशन ऑफ आईएनसी 1885 में कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी युग, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, सूरत विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार, दिल्ली दरबार, हार्डिंग बम कांड, होम रूल आंदोलन, हम लोगों ने ये सब कुछ देखा। निम्न कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह देवेंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से स्थापित हुई थी। गलत। 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सही। यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। सही। संस्था का उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। सही। नेता लैंड होल्डर्स सोसाइटी जुड़े हुए थे कूट की सहायता से। सही उत्तर चुनिए। कौन कौन नेता थे? द्वारकानाथ टैगोर, कुमार ठाकुर, राधाकांत देव। ऑप्शन सी 2, 3 और 4। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सही। इसके संस्थापक सदस्य द्वारिकानाथ टैगोर थे। सही। इसके एक अंग्रेज सदस्य जॉर्ज थॉमसन भी थे। सही। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था में कौन जुड़ा हुआ था? 1 और 2, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में 1876 में हुई थी। सही। इस संस्था को कांग्रेस की स्थापना से पूर्व अखिल भारतीय स्वयं की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की। इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर आंदोलन चलाया था। सही। सभी सत्य हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किस स्थान पर की थी? लंदन में। मद्रास महाजन सभा के निम्न में से कौन कौन जुड़ा था? AB राघव चेरियार, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू। ऑप्शन ए हो जाएगा सभी सत्य। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे ने। 1883 में निम्न में से किस संस्था ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अन्य अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया था? इंडियन एसोसिएशन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। नहीं लिया था क्योंकि इसी समय उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी के सम्मेलन में भाग लिया था। गलत। तो आंसर हो जाएगा इसका सही उत्तर बोल रहा है तो कथन 1 और 2 दोनों गलत है। निम्न संस्थानों को गठन के काला क्रमानुसार सजाइए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, मद्रास महाजन सभा 1884। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने किस संस्था का गठन किया था? इंडिया लीग का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में किन नेताओं ने भाग लिया था? दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा, फिरोज शाह मेहता। तीनों ने। कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था। सत्य। भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता था। सत्य। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। किस नेता ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी? बिपिन चंद्र पाल ने। किस नेता के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बम्बई का हो जाएगा क्या बोल रहा है? अधिवेशन और सम्मिलित लोग। बम्बई अधिवेशन में 72 लोग शामिल थे। कलकत्ता अधिवेशन में 434, मद्रास अधिवेशन में 607, इलाहाबाद में 1248। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन सी मांग नहीं की गई थी? केंद्र व प्रांतीय विधानसभा में विस्तार किया जाए, सही। सैनिक खर्च में कटौती हो, सही। भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति, सही। कांग्रेस को एक राष्ट्रीय संस्था का दर्जा दिया जाए, गलत, ये नहीं मांगा गया था। किस ब्रिटिश संसद सदस्य को भारत के लिए कहा गया था? चार्ल्स ब्रेडला। किस कथनों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। रमेश चंद्र दत्त एक उग्रपंथी नेता थे, गलत, उदारवादी नेता थे। 1899 में लखनऊ अधिवेशन में रमेश चंद्र दत्त ने अध्यक्षता की थी, सही। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी, सही। केवल 2 और 3 सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। वेल बाई आयोग के गठन का क्या उद्देश्य था? भारतीय व्यय की समीक्षा करना। किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोही की संज्ञा दी थी? करजन ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर द्वारा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राजेंद्र लाल मिश्र द्वारा, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा पी आनंद चार्लू। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी। कौन सा एक संगठन कांग्रेस की स्थापना से पहले अखिल भारतीय संगठन था? इंडियन एसोसिएशन। बंगाल विभाजन भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। करजन इसीलिए 20 जुलाई 1905 में कर दिया बंगाल विभाजन। बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुमत था और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुमत था। पश्चिमी बंगाल में शामिल था कलकत्ता, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। आज हम लोग इतना रहने देते हैं और आप लोग देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और फ़ायदा होता है तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।